हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी चल रही है 10 मिनट रिवीजन सीरीज़। तो 10 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूँ इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अमोनोटैलिक पता होना चाहिए, यूरियोटैलिक पता होना चाहिए और यूरियोकोटैलिक पता होना, जो कि आपको पता ही होगा। अमोनोटैलिक क्या होता है, जो अमोनिया रिलीज़ करता है। यूरियोटैलिक क्या होता है, जो यूरिया रिलीज़ करता है। और यूरिकोटैलिक क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर क्या करता है, मिनिमम लॉस ऑफ वाटर करता है, उसे यूरिकोटैलिक कहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या लगा, यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक मुझे इंपॉर्टेंट इसलिए लगा क्योंकि इसमें कई बार नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, एग्जाम्पल पूछा गया है कि एग्जाम्पल है क्या। मतलब ऐसा दे दिया कि जाए कि रेप्टाइल किसका एग्जाम्पल है, अमोनियोटैलिक, यूरिकोटैलिक या यूरियोटैलिक। तो आपको पता होना चाहिए ये यूरिकोटैलिक का एग्जाम्पल है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, कई बार पूछा गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसका एग्जाम्पल तो याद ही होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, रेप्टाइल, बर्ड, लैंड स्नेल और इंसेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद आपको यह ध्यान चाहिए कि प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेमसर आर एन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटीहेलमिन्थेस, जो है एग्जाम्पल इसका प्लेनेरिया। और माल्फिगियन टिब्यूल क्या होता है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट इंसेक्ट इंक्लूड कॉकरोच। डायरेक्ट पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन देखे हैं कि कॉकरोच में क्या होता है, माल्फिगियन टिब्यूल किस में प्रेजेंट होता है, कॉकरोच में प्रेजेंट होता है। मैं चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी लेके बैठें, तो उससे आपको सारी चीज़ें पता हो चल जाएंगी कि, और मतलब आप इसको नोट डाउन भी कर सकें, निशान लगा सकें कि कहाँ क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। तो सब और देख लो। उसके बाद आ जाता है आपके पास कि किडनी होती क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी किडनी के बारे में। तो किडनी क्या होती है, एक रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरैक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा, क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, वर्टिब्रा क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल। ये इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा, डायरेक्ट लाइन आ जाएगी एनसीईआरटी की। डोर्सल इनर वॉल में प्रेजेंट होती है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ईच किडनी क्या होती है। देखो, अगर हम एक किडनी को मेज़र करें एक हेल्दी मैन में, तो उसका तकरीबन 8 से 12 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी, लेंथ होगी, जबकि 5 से 7 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होगी और 2 से 3 सेंटीमीटर मोटाई होगी, इसकी थिकनेस होगी। और अगर मैं इसकी वेट की बात करूं तो तकरीबन 120 से 170 ग्राम इसका वेट होता है। आगे आ जाओ। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि क्या कहते हैं, आउटर लेयर ऑफ किडनी स्टफ द कैप्सूल इनसाइड द किडनी। देयर आर 2 जोन, 2 जोन होते हैं हर किडनी में, आउटर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स। आई थिंक आप सभी को पता होगा अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो। उसके बाद में बता, तो आपको ये पता होना चाहिए, जबकि आपको पता ही होगा कि ईच किडनी हैज़ अ नियरली 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, हर किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। उसके बाद आपको ग्लोमेरुलस और रेनल ट्यूब्यूल के बारे में पता होना चाहिए। बोमन्स कैप्सूल के बारे में आप सभी को पता होगा कि बोमन्स कैप्सूल क्या होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोमन्स कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। और ये डबल वॉल होता है, डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमन्स कैप्सूल, सबको पता होगा। और ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद बोमन्स कैप्सूल इज कॉल्ड द माल्फिगियन बॉडी। माल्फिगियन बॉडी किसे कहते हैं, ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विथ बोमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल मिलके माल्फिगियन बॉडी बनाते हैं, जिसे रीनल कॉर्पसल्स भी कहते हैं। पीसीटी के बारे में पता होगा, पीसीटी क्या होता है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नहीं भी पता है तो नीचे आपको डिटेल मिल जाएगा। अभी मैं बताने वाला हूँ हेनलेस लूप क्या होता है, आप सभी को पता होगा। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले मिला के हेनलेस लूप बनता है। उसके बाद डीसीटी क्या होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये सभी आपको पता होना चाहिए। कलेक्टिंग डक्ट तो सबको पता है। इन मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रोल द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट, जिसमें टू शॉर्ट होता है उसे क्या कहते हैं, एंड एक्सटेंड द वेरी लिटिल इनटू द मेड्यूला, सच नेफ्रॉन आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जबकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या होता है, इसका अपोजिट, यानी कि इन सम ऑफ नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज़ वेरी लॉन्ग एंड रन डीप इनटू द मेड्यूला। कुछ में क्या होता है, बहुत लंबा होता है लूप ऑफ हेनले, और इनटू द मेड्यूला, बहुत डीप में मेड्यूला के अंदर धंसा हुआ होता है, उसे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं, सबको पता होगा। यूरिन फॉर्मेशन में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आपको पता होना चाहिए, और आपको पता यह होना चाहिए कि ऑन एवरेज 1100 से 1200 ml फिल्ट्रेट करता है पर मिनट। कितना, 1100 से 1200 ml ब्लड इज फिल्ट्रेट बाय द किडनी पर मिनट। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। उसके बाद पोडोसाइट्स क्या होता है, द एपिथेलियल सेल ऑफ बोमन्स कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट्स। उसके बाद आ जाओ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आपको पता होना चाहिए।
और देखो 180 लीटर पर डे एक आदमी के मतलब क्या होता है, फिल्ट्रेट होता है। एक ह्यूमन देखो हेल्दी इंडिविजुअल में अप्रोक्सीमेटली 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो भाई हमें तो पूरे दिन फिर वॉशरूम में बैठे रहना चाहिए अगर इतना फिल्ट्रेशन होता है तो, लेकिन ऐसा तो होता तो नहीं है। देखो क्या होता है, 99% फिल्ट्रेशन रीऑब्जर्व हो जाता है। ठीक है, और बाकी का जो 1% बचता है वो हम निकाल देते हैं। 1% यानी कि तकरीबन 1.5 लीटर। उसके बाद ये पता होना चाहिए कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और सोडियम फिल्ट्रेट आर रीऑब्जर्व्ड एक्टिवली, और जबकि पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। पीसीटी बताया था क्या होता है, बताया नहीं था, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है। पीसीटी क्या होता है, लाइंड सिंपल कोबोइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल होता है विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रीऑब्जर्प्शन। रीऑब्जर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ा देता है। पीसीटी ऑल्सो हेल्प मेंटेन द पीएच ऑफ आयोनिक बैलेंस, आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करता है। हेनलेस लूप बता दिया क्या होता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या होता है, वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोड, बस इतना याद रखो कि परमेबल होता है वाटर के लिए, और जबकि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या होता है, इम्परमेबल होता है वाटर के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल डीसीटी, ठीक है, क्या होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर लाइक टू प्लेस ऑन सेगमेंट। डीसीटी इज आल्सो कैपेबल टू रीअब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 selective secretion हाइड्रोजन पोटेशियम आयन एंड द NH3 टू मेंटेन द पीएच ऑफ सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन अ ब्लड। तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है किसका, सोडियम का और वाटर का, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में, डीसीटी में। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है, इट इज ऑल्सो प्ले अ रोल इन मेंटेन द पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी, सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ H+ आयन। देखो कलेक्टिंग डक्ट तो आप सभी को पता होगा, लेकिन मैंने मतलब लगाया नहीं ज़्यादा क्योंकि मुझे ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट लगी, इसलिए मैंने ये बता दिया। उसके बाद आपको पता होना चाहिए NaCl इज ट्रांसपोर्ट बाय असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये क्वेश्चन बन जाएगा, डायरेक्ट बन जाएगा यहाँ से क्वेश्चन कि NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लूप ऑफ हेनले which exchange with the descending limbs of vasa recta. NaCl is returned to the interstitium by the ascending portion of vasa recta. उसके बाद काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है ये पता होना चाहिए। द above described transport of substance facilitated by the special arrangement of loop, a Henle's loop and vasa recta is called the counter current mechanism, CCM, काउंटर करंट मैकेनिज्म पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। और अगर मैं आपको बताऊं तो रेनिन के बारे में पता होना चाहिए। रेनिन क्या होता है, कई बार क्वेश्चन मिल जाएगा आपको PYQs में। अगर आप चाहते हैं कि मैं PYQs की भी सीरीज़ बना दूं, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो कमेंट करिए। अगर हो सकेगा तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में भी बताऊँगा कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया था। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन कॉल्ड मिक्ट्यूरेशन, यूरिन को रिलीज करने के प्रोसेस को मिक्ट्यूरेशन कहते हैं। एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट्स कॉल्ड मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स। स्लाइटली एसिडिक होता है क्या, ह्यूमन का यूरिन, एंड ऑन एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट ऑन एवरेज 1 से 1.5 लीटर पर डे। द यूरिन फॉर्म्ड बाय स्लाइटली येलो कलर का होता है, सबको पता है, हमको क्यों सिखा रहा है, ये तो हमको पता ही है। उसके बाद स्लाइटली एसिडिक पीएच होता है इसका, ये पता होना चाहिए। उसके बाद रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स, लीवर याद कर लो भाई, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बना है। लीवर, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी सीक्रेट बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस लाइक बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन एंड कोलेस्ट्रॉल डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन विटामिन एंड ड्रग्स। मोस्ट ऑफ दिस सब्सटेंस अल्टीमेटली पास आउट अलॉन्ग विद डाइजेस्टिव वेस्ट। लीवर याद कर लो क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है अपनी बॉडी में जो सीक्रेट करते हैं ये सारी चीज़ें, याद कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा आपको नीट में। उसके बाद नीचे आ जाते हैं डिसऑर्डर्स के बारे में। और आपने तो डिसऑर्डर तो रट्टा मारी रखा होगा, मुझे पता है ना कि भाई डिसऑर्डर कैसे रटते हैं लोग, क्योंकि इसमें से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। यूरीमिया क्या होता है, माल फंक्शन ऑफ किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया
इस इन ब्लड अ कंडीशन कॉल्ड यूरेमिया और होमोडायलिसिस। 9th से पढ़ते आए होमोडायलिसिस क्या होता है। आर्टिफिशियली यूरिन को बॉडी से निकाला जाता है होमोडायलिसिस में। उसके बाद रीनल फेलियर क्या होता है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज अल्टीमेट मेथड ऑफ द करेक्शन ऑफ एक्चुअल रीनल फेलियर किडनी। रीनल फेलियर क्या होता है ये याद कर लो। उसके बाद बस एक चीज़ और याद कर लो, ग्लोमेरुलर फ्रिटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुली इन किडनी। ग्लोमेरुली में इन्फ्लामेशन होने लगता है किडनी में। तो अब आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने इसमें आपको बताया कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।